नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सस्ते राशन की एक और योजना, मिलेगा 5 किलो अनाज, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ। जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हितग्राही परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना से परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाता है। इसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में सस्ते राशन की एक और योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल दिया जाता है। इस तरह राशन की 2 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अधिकांश हितग्राहियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरकारी जांच में ये खुलासा हुआ है। कोरोना काल में देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुई। 2 योजनाएं एक बार फिर शुरू, सीएम शिवराज ने कही यह बड़ी बात। मध्य प्रदेश में कल का दिन एक बार फिर यादगार बन गया। प्रदेश सरकार ने 2 योजनाओं को फिर शुरू किया। एक है लाडली लक्ष्मी योजना और दूसरी है मां तुझे प्रणाम योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन इसकी भोपाल के रविंद्र भवन में शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेटियों को बाघा बॉर्डर ले जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थीं। मध्य प्रदेश के 4.75 लाख पेंशनरों की डीआर हाइक पर नई अपडेट, जाने कब मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। पेंशनर को 31% महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति नहीं दी है। इधर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजने के बाद विभाग ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर करेंगे विभागीय समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक बार फिर विभागीय समीक्षा करेंगे। विदेश प्रवास से लौटने के बाद यह सिलसिला जून के पहले पखवाड़े से शुरू होगा। इसमें विभागों को पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के पालन की मैदानी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए जन अभियान परिषद सहित अन्य संस्थाओं से जानकारी जुटाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में विभागों के कामकाज में कसावट लाने का मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 3 से 11 जनवरी के बीच विभागीय समीक्षा की थी। इसमें सभी विभागों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर काम करने सहित अन्य निर्देश दिए गए थे। अप्रैल में इंदौर शहर में 32 करोड़ यूनिट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति। भीषण गर्मी के साथ ही शहर में बिजली की मांग और आपूर्ति के अप्रैल में रिकॉर्ड बने हैं। अप्रैल माह में पहली बार 30 दिनों के अंतराल में 32 करोड़ यूनिट की आपूर्ति हुई है। प्रतिदिन औसत 1.7 करोड़ यूनिट की आपूर्ति की गई। इंदौर शहर में बिजली की सबसे ज्यादा मांग ग्रीष्मकाल में होती है। इस वर्ष अधिकतम मांग अप्रैल में रिकॉर्ड 535 मेगावाट रही। दैनिक आपूर्ति भी माह के दौरान 32 करोड़ यूनिट रही, जबकि वर्ष 2021 के अप्रैल में आपूर्ति 26 करोड़ यूनिट और इसके पूर्व के 2 वर्षों में 18 से 22 करोड़ यूनिट रही थी। वर्ष 2021 की तुलना में 2022 के अप्रैल में 25% बिजली की आपूर्ति ज्यादा की गई है। कंपनी के बड़े शहरों उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, नीमच, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन आदि शहरों में भी बिजली की मांग अप्रैल में पूर्व के वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा दर्ज हुई है। सभी स्थानों पर बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति की गई। कांग्रेस करेगी संभागीय बैठक, ग्वालियर चंबल से 7 मई को होगी शुरुआत। चुनाव मोड में आ चुकी प्रदेश कांग्रेस अब संभागवार बैठकें करेगी। इसकी शुरुआत 7 मई को ग्वालियर चंबल संभाग से होगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित सभी वरिष्ठ नेता, विधायक और
पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि अब भोपाल के साथ साथ संभाग और जिला स्तर पर बैठकें की जाएंगी। पहले चरण में संभाग स्तरीय बैठकें होंगी। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ क्षेत्र के सभी विधायक, पार्टी पदाधिकारी, पूर्व विधायक और सांसदों को बुलाया जाएगा। इससे चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी लेने के साथ मतदान केंद्र स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। दिग्विजय सिंह का दर्द छलका, बंटाधार और पुरानी पेंशन योजना पर दिए बयान। अटल जी का फैसला ठीकरा उन पर फोड़ा गया। मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह का करीब 2 दशक बाद आज 2 मुद्दों पर दर्द छलक कर बाहर निकला है। उमा भारती ने उन्हें जो बंटाधार नाम दिया था उसे याद किया तो दूसरा मामला पुरानी पेंशन योजना का है, जिसमें वे अब कह रहे हैं कि इसका फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था, लेकिन ठीकरा उन पर फूटा था। वे कर्मचारी विरोधी करार दिए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 2 दशक पहले के 2 वाकये आज याद आए और उनको लेकर वे अब भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाजपा नेता उमा भारती ने मिस्टर बंटाधार नाम दिया था। प्रदेश में बदहाल सड़क, बिजली को लेकर उमा भारती ने यह नामकरण किया था, जिसका दिग्विजय सिंह आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांग रहे हैं। उनसे भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पैसा व प्रशासन से दमनकारी नीति अपना कर शासन चला रही है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि अब बंटाधार कौन है। शिवराज के मंत्री बोले, जो नेता गाय पाले सिर्फ उन्हीं को मिले चुनाव लड़ने का अधिकार। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि जो नेता गाय पाले उससे ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। डंग उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले के सीतामऊ में आयोजित हंडिया बाग गौशाला में भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुवासरा विधानसभा के विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मैं विधानसभा में मांग कर चुका हूं कि यदि कोई किसान गाय नहीं पालता है तो उसके खेत के क्रय विक्रय की रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने सब नेताओं के लिए भी कहा है कि चाहे वह पंच, सरपंच, विधायक और सांसद हो, जो नेता गाय पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। बाल विवाह कराते पाए जाने पर होगी 2 साल की सजा। अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजन होते हैं। इस दौरान बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के चलते कई कम उम्र के बालक बालिकाओं का भी विवाह करा दिया जाता है। इस कुरीति को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है। विभिन्न स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। लोगों में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। अक्षय तृतीया 3 मई को व्यापक स्तर पर विवाह समारोह आयोजित होंगे। इन विवाह समारोहों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाल विवाह नहीं करें। बाल विवाह करते एवं कराते पाए जाने वालों पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्राविधान है। 18 वर्ष से पहले लड़की एवं 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए। कोरोना के प्रदेश में बढ़ते मामलों पर मंत्री सारंग का बयान, जनता को चिंता की जरूरत नहीं। देश में कोरोना के बढ़ते असर को लेकर मध्य प्रदेश में भी प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना के हालातों का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23 मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 11 करोड़ 77 लाख वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। मंत्री सारंग ने कहा कि हालांकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना के कुछ केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी तरह की व्यवस्था की है। सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं राजधानी भोपाल के सबसे बड़े 2 अस्पतालों में डॉक्टर्स के समर वेकेशन लीव से बने हालातों पर मंत्री सारंग ने कहा कि हमीदिया अस्पताल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 2 साल से डॉक्टर्स ने छुट्टी नहीं ली थी और अब जब कोरोना को लेकर स्थिति कंट्रोल में है तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी छुट्टियों की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी डॉक्टर की छुट्टी पर जाने से मरीजों को परेशानी न आए। आदिवासियों का पैसा नहीं लौटा रहा सहारा, बीजेपी नेता ने सिंधिया को लिखा पत्र। बीजेपी के युवा और मुखर नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में सिंधिया को चिटफंड कंपनी सहारा के खिलाफ मुरैना जिले में की गई कार्यवाही के लिए उनका आभार प्रकट किया है। साथ ही शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए भी निवेदन किया है। एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत जारी, जाने प्रदेश के सभी शहरों में कितनी रही ईंधन की कीमत।
तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। इस महीने की शुरुआत में भी ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं हुए। हालांकि वो बात अलग है कि अब भी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से अधिक है। आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को ईंधन के दामों में वृद्धि हुई, जिसके बाद से पेट्रोल डीजल स्थिर है। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के वैट कम करने की अपील की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ईंधन के दाम घटने की आशंकाएं जताई जा रही थी। आज एमपी में पेट्रोल की कीमत 119.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 102.9 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है। शाहरुख, धोनी, कोहली, रोहित शर्मा पर युवाओं को जुआ सट्टा खिलवाने का आरोप, याचिका दायर। शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोगों को लाखों युवा अपना आदर्श मानते हैं। इनके एक इशारे पर वे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन लाखों युवाओं के ये आदर्श उन्हें सट्टा और जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे बाकायदा विज्ञापन के जरिए युवाओं को बता रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टा खेलकर कैसे वे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अपने आदर्श की बात मानकर युवा करोड़ों रुपए सट्टे में गंवा रहे हैं। कर्ज में फंसे कई युवा आत्महत्या कर चुके हैं। ऑनलाइन सट्टे पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज परीक्षा में ओबीसी को 27 की जगह 14% आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए सिरे से एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 की जगह 14% ही आरक्षण दें। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ ने कहा कि सरकार एमपीपीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करे। पश्चिमी विक्षोभ का असर, 23 जिलों में बूंदाबांदी के आसार, इन जिलों में लू का अलर्ट, जाने अपडेट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज बदल गए हैं। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एमपी मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में गरज चमक के साथ बौछार तो 23 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आपको बता दें कि ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग के जिले के साथ रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी, अनूपपुर, डिंडौरी और देवास गरज चमक के साथ बौछार की संभावना है। ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग के जिले के साथ रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी, अनूपपुर, डिंडौरी और देवास जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।